हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब। इस टाइम मैं हूँ अभी छत पर और एक्चुअली मैंने जो ऊपर छत पर सब्जियां लगाई हैं ना वो ग्रो अच्छी हो गई हैं, तो मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट सा मेथी का और पालक का पराठा बनाते हैं, क्योंकि मेथी और पालक काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसी बहाने ये होता है ना कि वेजिटेबल्स इंसान खा लेता है, क्योंकि बच्चे भी लाइक नहीं करते ऐसे, वो खाते नहीं है ग्रीन वेजिटेबल। तो पराठे में अगर आप उनको डाल कर दे दें ना तो चुप करके वो खा भी लेते हैं। तो आज मैं वही तोड़ने आई हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको। पालक, सोंचल और मेथी यहाँ पे खूब सारी लग गई है। ये देखो, ये सोंचल लगी है, पालक लगी है और ये मेथी के कंटेनर लगाया है मैंने। तो फ्रेंड्स, मेथी के पराठे बनाने के लिए मैंने पहले मेथी को वॉश कर लिया और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज। और जो भी आपके नॉर्मल मसाले रहते हैं घर पे आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने गरम मसाला डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है। फ्रेंड्स, मेथी के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं और आजकल मार्केट में मेथी जो है बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो अपनी डाइट में इसको ज़रूर वो शामिल करें, क्योंकि मेथी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो मेथी का ये है कि ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आजकल वैसे ही डाइजेशन में हर एक को 80% लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। उससे जो भी रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम होती है पेट से जुड़ी, उसके लिए मेथी बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरा है डायबिटीज़ वालों के लिए तो बहुत अच्छा है मेथी के दाने खाने, या सुबह खाली पेट अगर आप मेथी के दाने खाएंगे ना बहुत अच्छा रहता है। स्किन के लिए अच्छी है, वेट के लिए अच्छी है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो मेथी का जो यूज़ है वो ज़्यादा करें। हड्डियों के लिए अच्छी है और लेडीज़ के लिए स्पेशल ये कि बालों के लिए बहुत अच्छी है। मेथी को अगर आप भिगो कर उसका वो पाउडर सा पेस्ट पूरा बनाकर ना रात को आप मेथी का वो पेस्ट बना के लगाएं और सुबह हेड वॉश कर लें, वो बालों के लिए बहुत अच्छी है। तो मेथी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए आप अपनी डाइट में मेथी को ज़रूर शामिल करें। तो आज मैं तो मेथी के पराठे बना रही हूँ और साथ साथ में मेरा जो खाने का काम भी वो भी मॉर्निंग में हो जाता है। और आज खाने में मैं बना रही हूँ रिश्ता, जो कि सबको बहुत पसंद है। आज जो है एक्चुअली घर पे सफाई का थोड़ा सा काम है, क्योंकि अब शिवरात्रि आ रही है तो घर पे सफाइयाँ वगैरह चल रही है। तो आज मैं उसी काम में हूँ। तो आज मैं शॉर्टकट ही एक ही रिश्ता बनाऊँगी बस, और कुछ नहीं बनेगा। और वैसे ही पराठे खाए हैं तो दिन का जो लंच है थोड़ा सा लाइट ही रहना चाहिए। और जाना भी स्कूल से आ गया, जाना के एक्चुअली पेपर चल रहे हैं तो जाना जल्दी, आज हाफ डे था उसका तो वो जल्दी आ गया है। तो और साथ में मेरी जो है सफाई का अभियान अब हो गया है शुरू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। वो ये कि एक जो हाउसवाइफ होती है ना या होम बेकर, जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा कम ध्यान देती है ना वो होता है खुद पर। एक लेडी जो होती है वो घर के सदस्य की खुशियों का, ज़रूरतों का ध्यान रखने में इस कदर बिजी हो जाती है ना कि उनका खुद पर ध्यान ही नहीं रहता है कि हमने अपनी लाइफ में क्या करना है, हमने आगे कैसे खुश रहना है। तो वो चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ में, कि आप अपने आप को खुश कैसे रखें। और इसके लिए जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा सबसे पहला जो टिप है आप लोगों के लिए वो ये है कि आजकल के भाग दौड़ के ज़माने में ना जो आपके रिलेटिव्स वगैरह ना वो आपके साथ उतना नहीं चलते हैं जितने आपके फ्रेंड्स जो होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। तो अपने जो आपका फ्रेंड सर्कल है उनसे मिलिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी ना लाइफ को ये रिफ़्रेश कर देता है। ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आप तो खुद की खुशी का समय ही नहीं निकाल पाते हैं, और अपनी ज़िंदगी में एक शॉर्ट ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। तो अगर आप घूमने फिरने के काफ़ी शौकीन हैं, आपको नई नई जगह पर कोई जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सोचना कि आपने कुछ फ्रेंड्स को अपने साथ कहीं भी आप पिकनिक चले जाएं या एक दो दिन के लिए कहीं जाएं। इससे सच में आपकी जो लाइफ है ना बहुत रिफ़्रेश हो जाती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो है एक लेडी के लिए वो ये है कि स्किन केयर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना आप अपनी लाइफ को देते हैं। खूबसूरत दिखना और हमेशा खूबसूरत बने रहना हर एक लेडी को पसंद होता है, लेकिन टाइम ना मिलने के वजह से ना आप अपनी स्किन पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं पाते हैं, जिसके चलते क्या होता है हमारी स्किन जो डल, ड्राई और टैनिंग से ख़राब हो जाती है। तो कुछ जो रूटीन्स हैं ना वो अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। जैसे कि रात को सोने से पहले, वैसे तो घर में कोई इतना मेकअप करता नहीं है, बट
बट फिर भी पूरा दिन का जो डस्ट वस्ट होता है हमारे फेस पे होता है। तो रात को सोने से पहले आप ये रूटीन ज़रूर बनाएं कि हमेशा फेस को वॉश करके सोएं। और कोई भी मॉइस्चराइज़र, मैं तो वैसे ज़्यादा मलाई का यूज़ करती हूँ घर पे, जो भी दूध की मलाई होती है या देसी घी लगा लिया। नेचुरल चीज़ों को जो ज़्यादा इम्पैक्ट वो ज़्यादा अच्छा पड़ता है। जो आजकल की जो भी बाहर की क्रीमें हैं मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। रात को फेस वॉश करके ना आप मलाई लगा लोगे ना अगर फेस पे, तो सुबह आपका फेस देखना इतना ग्लोई हो जाएगा और बहुत अच्छी स्किन आपकी हो जाएगी। एक और खुश रहने का जो टिप है वो ये है, जो कि सब लेडी का फेवरेट होगा, शॉपिंग करना। घर गृहस्थी को संभालने वाले आपको तो अच्छे से पता होगा ना कि आए दिन गृहस्थी में कुछ ना कुछ घटता बढ़ता ही रहता है। इसलिए आप एक काम करें, अपनी एक लिस्ट बनाने की आदत ज़रूर डालें कि क्या ख़त्म हो रहा है या क्या लाना है, तो उसको लिखते जाएं, फिर तैयार हो जाए अपनी शॉपिंग के लिए। क्योंकि शॉपिंग करने से ना सच में एक रिफ़्रेशमेंट सी आ जाती है, और आगे मतलब मार्केट का भी पता चलता है कि क्या ट्रेंडिंग है। तो बीच बीच में मार्केट ज़रूर जाते रहें, उससे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश फील करेंगे। चौथा टिप जो मैं अपनी लाइफ में भी यूज़ करती हूँ, और उससे भी आपको बहुत अच्छी एक ना सुकून मिलता है आपकी लाइफ में, वो है प्लांटिंग करना। अगर आप नेचर लवर नहीं भी हैं ना, तो आप अपने खाली समय में घर में पौधे लगाना ज़रूर शुरू करें। क्योंकि ऐसा करने से ना आपको निश्चित ही नेचर लवर बना देगा। और आप अपनी छत पर गमलों के साथ साथ कोई आपके पास जो भी टूटे हुए डब्बे या कोई टब या बाल्टी है, उसमें सब्जियां या फूलों को ज़रूर लगाएं। उससे आपको ना एक अलग ही तसल्ली मिलेगी, आपकी एक रूटीन बनेगी, आपको याद रहेगा कि आज मुझे पेड़ों को देखना है, मेरे पेड़ कितने ग्रो हैं। तो वो जो एक खुशी होती है ना, वो अलग सी खुशी होती है। नेक्स्ट टिप जो है, ये बेसिकली टिप नहीं है, ये एक आदत और हैबिट होती है जो कि हर एक महिला की होती है। जब घर में खाना बच जाता है ना, तो लेडीज़ यही सोचती है कि उसे बर्बाद होने से बचाने के चक्कर में इसे खा ही लेते हैं। लेकिन बासी खाना खाने के लिए ना आपके पेट कई डस्टबिन नहीं है कि आप कुछ भी उसमें डाल दीजिए। इसलिए जो खाना आप अपने घर के जो बाकी फैमिली मेम्बर हैं उनको नहीं दे सकती हैं, उसे खुद भी ना खाएं। हमेशा बैलेंस डाइट लें और हर समय पर ही भोजन करें, और साथ ही खाना खाते समय ना अपनी कैलोरीज़ का काउंट भी ज़रूर रखें कि उसके हिसाब से ही खाएं। और हो सके तो मेरा जो डाइट प्लान ये है, मैं शाम के बाद खाना नहीं खाती हूँ, और दिन को या एक बार खा लिया, शाम को 5-6 बजे अगर हमें कुछ खाना भी है, जैसे 5-6 बजे मैं डिनर कर लेती हूँ और 6 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ। वो सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप रात को लेट नाइट खाएंगे तो वो डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम होती है और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए कोशिश करें जो आपका डिनर है ना, वो 6 या 7 बजे मैक्सिमम से पहले ज़रूर कर लें। और फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि आपका खुश रहने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ना, वो ये होता है कि आप किसी से भी कभी भी किसी भी चीज़ की कोई एक्सपेक्टेशन ना करें। अगर आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे ना, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी दुखी नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। मान लीजिए कि जैसे आपको कोई फ्रेंड है, वो बीमार है और आप उसको हॉस्पिटल में देखने गए और आप पूरी रात वहीं उसके पास रुके, तो आप जब वो मतलब आप अपनी लाइफ में ये तो एक्सपेक्ट करोगे ना कि जब आप कभी बीमार होंगे तो वो आए ना आए, कम से कम आपको कॉल तो करे। और अगर आपको वो कॉल करना भी भूल गया या नहीं की उसने किसी रीज़न की वजह से, तो आप इस बात पे बहुत दुखी हो जाएंगे कि उसके टाइम तो मैं उसके साथ पूरा हॉस्पिटल में रहा, बट वो मेरे टाइम तो उसने मुझे कॉल तक नहीं किया। तो यही जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना आपकी लाइफ में, ये बहुत बड़ा एक दुख का कारण होती है। वही आप फैमिली मेम्बर से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, मेरे हस्बैंड है मेरे लिए, मैं इनके लिए ये करती हूँ तो ये भी मेरे लिए वो करें। या वाइफ एक्सपेक्ट करती है कि ये पति से ये वो करें, या पति एक्सपेक्ट करता है। इसलिए ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये है आपके दुख का बहुत बड़ा कारण हो सकती है। लाइफ में कभी भी किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखें। जो आपका अपना कर्म है वो आप करें, उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा, बट एक्सपेक्टेशन जो है वो दुख का बहुत बड़ा कारण होती है। और यही मेरी कुछ टिप्स थी जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। जो मेरे अपने थॉट्स हैं, मैं इस तरह से सोचती हूँ, तो आपके साथ मैंने कहा कि शेयर करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं आज कितना गंद पड़ा हुआ है घर पे, क्योंकि सफाई अभियान हमारा चल रहा है और सफाई आज ज़ोरों शोरों पे हो रही है। एक्चुअली शिवरात्रि आ रही है, तो कश्मीरी फैमिलीज़ में होता है जो शिवरात्रि का जो फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। हफ्ता 10 दिन पहले ही घर की पूरी सफाइयाँ होती हैं कि किचन साफ़ किया जाता है, कर्टन्स धोए जाते हैं। कर्टन्स जो थे मैंने वो शाम को एक्चुअली डिप करके रख दिए थे, तो वो मैंने सारे वॉश कर लिए और वो मैं मॉर्निंग में लगाऊंगी। अभी मैंने सूखने के लिए डाले हुए हैं, और बाहर मशीन भी लगी हुई है, साथ साथ में मेरे कपड़े भी वॉश हो रहे हैं। तो ये जो घर के काम होते हैं ना, ये
गाइस वैसे ही चलते रहते हैं। तो आपका जो मेन है ना फोकस अपनी खुशी पे रखना, हमेशा खुश रहने की कोशिश करना, चाहे जो मर्ज़ी सिचुएशन है, बट अपने आप को, खासकर एक लेडी, कभी भी अपने आप को कभी निराश नहीं करना, क्योंकि जो घर की एक बुनियाद होती है ना वो पूरी लेडी पे होती है। बच्चे, पति, ये वो तभी खुश रह पाएंगे जब आप खुद अपने आप को खुश रखेंगे। और इतने में आपसे बात करते करते मेरी मशीन का अलार्म भी बज गया कि कपड़े उसमें हो गए हैं, तो आ जाओ फटाफट डालने के लिए। तो आज का जो दिन रहता है ना, मैं एक्चुअली सैटरडे है, मैं बहुत बिजी होता है क्योंकि बच्चों को हाफ डे होता है, तो कपड़े वपड़े मेरे जो भी होते हैं ना, मैं संडे का जो काम होता है ना, मैं अपना सैटरडे को ही सारा ख़त्म कर देती हूँ, ताकि संडे का जो टाइम है वो आपको फ्री में मिले। कपड़ों के साथ साथ फ्रेंड्स पूरे दिन में ना मेरा आधा घंटा या 1 घंटा ज़रूर रहता है जब मैं धूप में ज़रूर बैठती हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा धूप में बैठने का मन करता है। आहिस्ता आहिस्ता 1-2 महीने के बाद तो बिल्कुल धूप में बैठने का मन ही नहीं करेगा। तो इस टाइम जो मॉर्निंग की धूप होती है बहुत अच्छी होती है। और कर्टन्स ये मैंने रात को ही वॉश कर दिए थे, तो इस टाइम ये सूख गए हैं। तो मैंने सोचा साथ साथ में इसको तय करके नीचे ले जाते हैं, उससे काम जो है थोड़ा ईजी हो जाता है। बस नीचे जाके मैं इनको थोड़ा सा प्रेस करके आज कर्टन्स भी लगा दूँगी। और इस टाइम बज गए हैं शाम के 4, बट धूप आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा। एक्चुअली मौसम ना थोड़ा चेंज हो गया पहले से, तो धूप जो है अब शाम जो है थोड़ा लेट ही होती है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी तो वो शाम जल्दी हो जाती थी। तो आजकल मैं 4-5 बजे तक छत पे होती हूँ, फिर मैं नीचे आती हूँ और मेरी चिड़िया आ गई हैं दाना खाने के लिए। और फ्रेंड्स बस ऐसे ही करते करते वो शाम हो गई है, और अब मैं जाऊँगी किचन में और देखूँगी बच्चे पार्टी क्या कर रहे हैं। बच्चे एक्चुअली खेल रहे हैं और ये सब बैठ के टीवी देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो इनकी अपनी महफिल चल रही है बच्चों की, बच्चे खेल रहे हैं। और यही हम आज के व्लॉग का एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 300 रन के लिए मैं आज सूर्य ठाकुर को भी लगवाने